प्रेमी श्रोतागण, आप सभी प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में ज्ञान को संग्रहित कर रहे हैं। जीवन जीने के तरीकों में बहुत सी बातें प्रभु महावीर ने आपको बताई। जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ बताने वाले भगवान महावीर हैं। वो आगे उन्होंने अपने शिष्यों को बताई। एक और विशेषता बंधु, जब किसी से कुछ मांगा जाता है वो तब देता है, लेकिन प्रभु महावीर ने तो बिना मांगे ही लोगों को ज्ञान दिया। उनका कितना उपकार हमारे ऊपर है, कितनी दया हमारे ऊपर है, कितनी कृपा हमारे ऊपर है कि प्रभु ने बिना मांगे जगत को जीने का तरीका बताया। आज बड़े बड़े सेमिनार लगते हैं, बड़े बड़े ऐसे सेमिनार लगते हैं जहां पर आपको कुछ बातें सिखाई जाती हैं। कॉलेज में लगते हैं, स्कूलों में लगते हैं, और नहीं तो कहीं कहीं किसी क्लबों में लगते हैं। बड़े बड़े लेक्चर देने वाले लोग बुलाए जाते हैं, मोटिवेशन करने वाले लोग बुलाए जाते हैं, और वहां पर युवा पीढ़ी को इकट्ठा किया जाता है और उनको बताया जाता है कि तुम इनसे ज्ञान लो, जो ये बातें सिखा रहे हैं तुम इनकी बातों को मानो, ताकि तुम्हें जीवन जीने का तरीका मिले। और उस एक एक सेमिनार की फीस लगती है। जब इतने बड़े व्यक्ति से हम कुछ लेने के लिए जाएंगे तो वहां फीस रखी जाती है सेमिनार अटेंड करने की, ज्वाइन करने की। वो लोग आते हैं, घंटा बोलते हैं, चले जाते हैं। लोगों ने फीस दी, उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो उस तरीके को जीने का अभ्यास करेंगे, उस तरीके को फॉलो करेंगे, उस तरीके को अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे, ठीक है सुन लिया, बड़ा व्यक्ति था, बस नाम था इसलिए सुन लिया, अब जीवन में अपनाना या ना अपनाना ये तो उनका अपना काम है। यानी एक शिक्षा के भी पैसे लगते हैं। लेकिन भगवान महावीर की कृपा देखो, उस अरिहंत परमात्मा की कृपा देखो, जिन्होंने फ्री में ज्ञान दिया, कुछ नहीं लिया। यदि उन्होंने कुछ लिया तो बदले में अपनी बुराइयां ली, बदले में हमारा अहंकार लिया, क्रोध लिया, मान लिया, माया ली, हमसे बदले में हमारी बुराइयां ली और हमारी आत्मा का कल्याण भी कर दिया, हमारे को जीवन जीने का तरीका भी बता दिया, और ऐसे तरीके बताए कि जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारे काम आने वाले हैं। सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, सिर्फ ये नहीं कि हाँ इन तरीकों को अपनाकर हमें मोक्ष ही मिलेगा। इन तरीकों को अपनाकर, इन बातों को जीवन में धारण करके आप चाहे व्यापार के क्षेत्र में चले जाओ, वहां भी ये उपाय काम आएंगे, वहां भी ये तरीके काम आएंगे। चाहे घर गृहस्थी बसाने के लिए जा रहे हो, वहां पर भी ये उपाय काम आएंगे। चाहे पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर भी ये उपाय। यानी हर जगह भगवान ने जो बताया वो जीवन के कदम कदम पर हमारे काम आने वाली बातें हैं। अपनाने वाला चाहिए, उस चीज को कहाँ लगाना है, कहाँ अपने जीवन में फिट करना है, ये बात पता होनी चाहिए। जैसे आपने रोहिणी चोर के बारे में सुना, 5 बातें जब उसको देवताओं के बारे में उन्होंने सुनी तो कहाँ लगाई उन्होंने, उनके जीवन में किस तरह काम आई। इसी तरह यदि हम सत्संग में कुछ भी बात सुनते हैं तो ये हमें कहाँ इस्तेमाल करनी है, कहाँ लगानी है, इसका ज्ञान हमें खुद को होना है। भगवान ने तो ज्ञान देना था, उन्होंने दे दिया। पाठशाला में प्रतिदिन वर्णमाला का एक एक अक्षर आप सुन रहे हैं। आज एक नया शब्द प्रारंभ होता है, एक नया अक्षर प्रारंभ होता है, और वह है ट। हाँ जी बच्चों, ट से क्या पढ़ते हो? ट से ट, ट ट ट ना भाई, ट नहीं बोल रही मैं ट बोल रही हूँ।
ट से टमाटर। हाँ जी, टमाटर पढ़ते हो ना? ट से टमाटर। लेकिन भगवान महावीर स्वामी हमें बता रहे हैं ट से टूटना। टूटना बंधुओं, ये जो टूटना शब्द है ना, ये हमारे जीवन में बहुत बारीकी से यदि इस टूटना शब्द पे ध्यान दिया जाए, हमारे जीवन में कदम कदम पर इस शब्द से संबंधित घटनाएं घटित होती है। ना जाने कदम कदम पर हमारा धोखा टूटा, हमारा विश्वास टूटता है, हमारा भ्रम टूटता है, हमारा मोह टूटता है, हमारा प्रेम टूटता है, हमारे संबंध टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं। ऐसी कौन सी चीज है इस संसार में जो टूटती ना? टूटना हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे दूध और पानी। बचपन से लेकर आप अपनी जिंदगी के इस क्षण तक समझ लो, जिसकी जितनी जिंदगी व्यतीत हुई, उस जिंदगी के उन सालों तक समझ लो कि आपको लगेगा उस साल मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा आत्मविश्वास टूटा, मेरी श्रद्धा टूटी, मेरी भक्ति टूटी, मेरा जो विश्वास था वो टूट गया, मेरे ये रिश्ते टूटे, मेरे ये संबंध टूटे, मेरे साथ ये हुआ तो मेरा मन टूट गया, मेरा दिल टूट गया। बात बात में हम ये बातें इस्तेमाल कर। टूटता है, हमेशा टूटता है। किसी का पहले टूट जाता है तो किसी का बाद में टूटता है, लेकिन टूटना जरूर है, क्योंकि जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां जुड़ना है वहां बिछड़ना है, जहां मिलना है वहां अलग होना है। ये नियति के दो सिद्धांत अटल है। सिर्फ एक ही सिद्धांत पर हम नहीं चल सकते। सिर्फ मिलेगा 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 ऐसे नहीं हो सकता। मिला है तो कल को वो बिछड़ेगा, ये नियति है। आज वृक्ष पर फूल लगा है तो कल को वो टूट कर गिर जाएगा, मुरझा जाएगा तो टूट कर अपने आप ही गिर जाएगा। आज वृक्ष पर फल लगा हुआ है तो वो फल कितने दिन लगा रहेगा? हाँ जी, कितने दिन लगा रहेगा? जब तक हरा है तब तक लगा है, पक गया और पका और पका और पका, और जब वो बिल्कुल ही पक कर समाप्त हो जाएगा, कोई उसको नहीं तोड़ेगा, वो खुद ब खुद टूट कर गिर जाएगा। सत्य है। एक जब बंधुओं क्या होता है, वर्षा ऋतु में पत्ते लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, हरियाली हरियाली हरियाली। और जब बसंत ऋतु आती है और उससे पहले क्या होता है, सारे वो हरे पत्ते झरझर झरझर करके सारे झड़ जाते हैं, सारे टूट कर बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर हो जाती है। अब वो ज्यादा लंबे समय तक उस पर नहीं रह सकते, वो स्वयं से टूट जाते हैं। यानी एक चीज की एक अवधि है, एक समय सीमा है कि इतने दिन तक ये चीज जुड़ी रहेगी, उसके बाद उस चीज को अलग होना है। फिर ये अवधि सिर्फ एक प्रकृति की नहीं, ये अवधि हमारी जिंदगी की भी है। ये संबंध कितने दिन तक जुड़ा हुआ है? पति पत्नी का संबंध है। एक दिन किसी की डेथ हो गई, संबंध टूट गया, रिश्ता टूट गया। या फिर किसी ने धोखा दे दिया तो संबंध टूट गया, रिश्ता टूट गया। संसार में जब कभी स्कूल जाते थे, स्कूल से संबंध जुड़ा, 12वीं हो गई फिर उस स्कूल से संबंध टूट गया, किसी दूसरी जगह कॉलेज में जुड़ गया। तो यानी जहां जुड़ना है वहां बिछड़ना, वहां अलग होना, वहां टूटना, ये सिद्धांत है, अटल सत्य है। तो प्रभु महावीर फरमा रहे हैं ट से टूटना। लेकिन हमें क्या तोड़ना है, किस चीज की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए? यहां मैं तोड़ना चाहती हूं हमारे भ्रम को। ये सारी दुनिया एक ही भ्रम में जी रही है, सारी दुनिया को एक ही भ्रम है, और वो भ्रम है कि ये संसार सत्य है। भ्रम है कि संसार में जो मैं जी रहा हूं, ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये रिश्ते नाते मेरे हैं, ये सगे संबंधी मेरे हैं, ये धन दौलत ऐश परस्ती सब कुछ मेरा है।
लेकिन ये भ्रम है, ये सबसे बड़ा आपका भ्रम है। और देखना एक दिन ये भ्रम टूट जाए। और ये भ्रम कब तक होता है? जब तक आंखें खुली। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी ये भ्रम टूट जाएगा। आप ये समझ लीजिए सीधे शब्दों में, जब हम रात्रि को सोते हैं हम सपना देखते हैं। सपने में क्या देखते हैं? कभी अपने आप को कहीं देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं, कभी तो सपने में अपने आप को राजा ही समझ लेने लग जाते हैं। लेकिन सपने में राजा बन जाने से कोई हम राजा थोड़ी हो जाएंगे। बस वो राजा तब तक है हम जब तक हम सो रहे हैं। जैसी नींद टूटी, हाँ जी, राजा बने रहोगे? नहीं, उठते ही वही वही ओ एकदम भैंस ने बोल दिया, एकदम भैंस की आवाज सुनाई दी, है मैं तो राजा थी, सपने में रानी बनकर बैठी हुई थी, और ये क्या, मैं तो फिर भैंसों के बीच में सो रही हूँ। राजाओं का सपना देख लेने से कोई राजा नहीं बन जाता। बंधुओं, गुरु जी महाराज एक कहानी सुनाया करते। एक मजदूर आदमी, बहुत गरीब परिवार, बहुत ज्यादा गरीब परिवार, और इतना गरीब खाने पीने के भी मोहताज हो रहे थे। उसके इकलौता बेटा था। वो इकलौता बेटा भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गया। रात्रि का समय था, बेटे की लाश सामने रखी हुई थी। पिता उसके सिर को अपने गोदी में लिए हुए बैठ रहा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, पिता का भी बुरा हाल हो रहा था। जवान बेटा भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गया। जहाँ सारी जगह इस तरह शोक का वातावरण था, तो बंधुओं अचानक रात का समय था, थका हारा मजदूर था, उसको नींद आ गई। बैठे बैठे नींद आ गई, क्योंकि नींद ये नहीं देखती, सामने लाश पड़ी हो तब भी नींद आ जाती है। नींद ऐसी चीज है। नींद आ गई। जब नींद आ गई, नींद में वो सपना देखने लगा। और क्या सपना देखता है? अच्छा, मेरा वो देखता है मैं एक बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरे 5 बेटे हैं, और मेरे बेटे बड़े आज्ञाकारी है। कोई मेरे लिए पानी लेकर आ रहा है, कोई मेरे लिए दूध लेकर आ रहा है, कोई मेरे ये लेकर आ रहा है। और जैसे वो सपने में बड़ा खुश हो रहा है, वो भूल गया कि मेरे सामने कोई लाश भी पड़ी हुई है, भूल गया। और अचानक से अपने बेटों को आवाज लगा रहा है, उनके साथ खेल रहा है। बड़ा सुंदर माहौल उसको सपने में दिखाई दे रहा है, और वो हंसते हंसते बात कर रहा है। और बात करते करते सपने में ही वो बोलने लगा। उसकी पत्नी ने एकदम उसको, जैसे बेटा मरा हुआ था, उसकी पत्नी ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने अंदर अंदर हंस रहे हैं। उसकी पत्नी ने उनको हाथ मारा, कहते कुछ तो शर्म करो, बेटे की लाश सामने पड़ी हुई है और तुम हंस रहे हो। कहते बेटा कहाँ मरा हुआ है? अरे देखो मेरे बेटे तो सारे खेल रहे हैं, कितना सुखी परिवार है, हम कितने संपन्न हैं। पत्नी कहने लगी, अरे उठो, देखो ये तुम क्या सोच रहे हो। जगाया, जागा, और उठकर क्या देखता है, बेटा सामने मरा हुआ है। तो सोचने लगा, ये बेटा मरा हुआ है, ये सच है या जो मैं देख रहा था वो सच है? हाँ जी, कौन सा सच था? जो सामने है वो सच है। और या वो सोचने लगा कि वो सच था जो मैं अपने 5 बच्चों के साथ हंसते खेलते परिवार के साथ जो घूम रहा था वो सच है। बंधुओं, हकीकत यही है, सच कुछ भी नहीं है संसार। बस अंतर इतना है, जो हम बंद आंखों से देखते हैं वो सपने खुली आंख खुलने पर टूट जाते हैं, और जो हम सोते हुए और जागते हुए देखते हैं, ये सपना जब आंख बंद होगी तब टूट जाएगा। वो सपना आंख खुलने पर टूटता है, और ये सपना आंख बंद होने पर टूटता है। सच यही है, और इस भ्रम का टूटना ही सबसे बड़ा सत्य है। जितनी जल्दी इस भ्रम से जाग जाएंगे, जितनी जल्दी इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे, उतना ही अच्छा है, उतना ही श्रेष्ठ है। नहीं तो ना जाने ऐसे भ्रम में हम कितने सालों से उलझे हुए हैं, और आगे कितने सालों तक उलझे।
सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मां अपने बेटे को भुला नहीं पा रही थी, रोती रहती, खाना पीना खाना छोड़ दिया उसने। सारा दिन सिकंदर सिकंदर, हाय सिकंदर, हाय सिकंदर, हाय मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, सारा दिन रोती रहती। उसके रोने से बंधुओं, एक रात्रि को सिकंदर अपनी मां के सपनों में आता है। मां खुश हो जाती है। उसने कहा, मां तू सारा दिन मुझे याद कर करके क्यों रोती रहती है? कहते, बेटा मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। कहते, ठीक है मां, अगर तू मुझसे मिलना चाहती है मैं आऊंगा तेरे पास। तू रात को शमशान में आ जाना, शमशान में मिलूंगा मैं तुम्हारे को, कब्रिस्तान में मिलूंगा, ठीक है? मैं आ जाऊंगी। और वो वहां पर चली जाती है रात्रि के समय में। रात्रि के समय में वहां जाकर आवाज लगाती है, सिकंदर, ओ सिकंदर, सिकंदर उठ, देख तेरी माँ आई है। सिकंदर खड़ा हो, देख तेरी माँ आई है। और जैसी वो रोते रोते आवाज लगाने लगी, बंधुओं, उसने देखा वहां पर हजारों सिकंदर खड़े, हजारों, एक नहीं हजारों मुर्दे खड़े हो गए। और सभी कहने लगे, मैं सिकंदर हूं। वो कहता, नहीं मैं सिकंदर हूं। वो कहने लगा, नहीं मैं सिकंदर हूं। बोल मां, तो कौन से सिकंदर को पुकार रही है? मुझे पुकार रही है, इससे पुकार रही है, यही से पुकार रही है? वहां तो हजारों सिकंदर। मां हैरान रह गई, अरे ये इसमें से मेरा असली सिकंदर कौन सा है? मेरा तो एक ही सिकंदर था, ये इतने सारे सिकंदर कहां से आ गए? उस समय वो कहने लगे, कहते, एक सिकंदर, मां तो भूल गई, इस धरती पर तेरे बेटे जैसे सिकंदर ना जाने कितने दबे हुए, कितने दबे हुए हैं इस धरती पे। एक सिकंदर नहीं, हजारों लाखों सिकंदर दबे हुए हैं, एक ही जगह पर दबे हुए हैं। क्या तू सोचती है क्या तेरा बेटा एक ही था इस दुनिया में? अरे तेरे जैसे तो लाखों करोड़ों बेटे हो गए इस दुनिया में जो अपने माँ के सिकंदर हैं। हर माँ का बेटा सिकंदर होता है, हर माँ के लिए बेटा राजा होता है, हर माँ के लिए बेटा सब कुछ होता है। माँ कहती है, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। राजा बेटा कहने से वो राजा थोड़ी बन जाता है, लेकिन हर माँ अपने बेटे में राजा का रूप देखती है। कहने लगे, माँ तू बता तेरा कौन सा सिकंदर, पहचान ले। इतने सिकंदरों में माँ किसको पहचाने? कहते, माँ चली जा यहाँ से, यहाँ तुझे कोई सिकंदर तेरा बेटा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हजारों सिकंदरों ने यहाँ पर जन्म लिया है, तू किस भ्रम में पड़ी हुई है, तू किसके मुंह में उलझी हुई है? तू सोचती है कि क्या तेरा एक ही बेटा था? बंधुओं, माँ का भ्रम टूट जाता है, वो वापिस आ जाती है। हकीकत तो यही है, इस धरती पर हम सोचते हैं बस मैं ही राजा, मैं ही महाराजा, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवाय संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। जरा सा पद मिल जाए तो पद का गरूर, जरा सी शान मिल जाए तो शान का गरूर, जरा सा रूप मिल जाए तो रूप का अहंकार, जरा सा कुछ ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान का अहंकार, जमीन मिल जाए तो जमीन का अहंकार। अरे तुम्हारे जैसे इस संसार में करोड़ों हो गए, करोड़ों। अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ करोड़ों, और यदि मैं भगवान महावीर की भाषा में कहूँ तो अनंत अनंत हो, एक नहीं अनंत हो गए। किसकी बात करते? हम सोचते हमारे जैसे संसार में कोई नहीं। इसी भ्रम को तो तोड़ना है, इसी भ्रम से जागना है, इसी नींद से जागना है, इसी भ्रम को तोड़ना है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के बाद वापिस लौटते हैं, चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां उस पहाड़ पर जो भी 6 खंड पर चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता था उस पर अपना नाम लिखता था। ये परंपरा थी। भरत महाराज सोच रहे थे, मैंने ही पहली बार 6 खंड पर विजय प्राप्त की, मैं ही इस संसार का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे जैसा राजा कोई नहीं है।
इस तरह का उनके अंदर एक विचित्र गर्व उत्पन्न हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ, होना ही था। जिसके बराबर में कोई खड़ा ना हो सके, अहंकार आना तो स्वाभाविक है। जिसने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की हो तो अहंकार आना स्वाभाविक है। जिसके समान इस दुनिया में कोई ना हो तो अहंकार आना स्वाभाविक है। बंधुओं, अहंकार आ गया। हमारे को तो 2 रुपए फालतू मिल जाए तो उस चीज का अहंकार आ जाता है। वो तो भरत चक्रवर्ती थे, जिनके समान इस दुनिया में कोई था ही नहीं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर एक छत्र शासन स्थापित किया, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, जिनके सामने देवता भी हाथ जोड़े खड़े रहते थे, तो उनको तो अहंकार आना स्वाभाविक ही था। सोचने लगे मैं पर्वत पर जाऊंगा, अपना नाम लिखूंगा, क्योंकि मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। गए और जब नाम लिखने के लिए जैसे ही उन्होंने देखा, और क्या देखते हैं, उस पर्वत पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिख सके। सारा पर्वत नाम से भरा पड़ा। बिल्कुल भी इतनी जगह नहीं थी जहां वो अपने साइन कर सके। वो हैरान रह गए। इतनी लंबी नामों की लिस्ट, पहाड़ है वो पहाड़, और पहाड़ पर कितने नाम होंगे, करोड़ों लाख, कितने 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 नाम होंगे। करोड़ों तो मैं बहुत कम कह रही हूँ बंधुओं। भरा पड़ा था वो पहाड़ नामों की लिस्ट से। भरत चक्रवर्ती कहने, इतने नाम, मैं अपना नाम कहाँ लिखूं? उनका मंत्री मुस्कुराया और कहने लगा, महाराज, आप जैसे भरत चक्रवर्ती इस संसार में देखो कितने हो गए। आप सोच रहे थे कि मैं ही इस संसार में ऐसा चक्रवर्ती हूँ जिसने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस पहाड़ को देखने से लगता है कि आप जैसे तो यहाँ पर अनंत आए और अनंत चले गए। कितने आए कितने चले। जब भरत चक्रवर्ती जैसे अनंत आए अनंत चले गए, तो बंधुओं, यदि हरियाणा की भाषा में कहूं तो हम तो किस खेत की मूली है, कहते हैं ना, किस खेत की मूली है, अरे तेरे जैसा सो देखे। वही बात है, इसी भ्रम को तोड़ना है। भरत चक्रवर्ती का भ्रम टूटा। वो क्या सोच रहे थे, मेरे जैसा कोई नहीं। भ्रम टूटा तो कहने लगे मैं नाम कहाँ लिखूं, नाम लिखना जरूरी है। तब उन्होंने क्या किया, नीचे से, सबसे नीचे से एक का नाम हटाया, वहां पर मिटाया, तब जाकर अपना नाम लिखा। ये स्थिति है। जब भरत चक्रवर्ती जैसे यहाँ पर अनंत हो गए, जिनको एक पहाड़ पर नाम लिखने की जगह नहीं मिली, तो हम क्या है? फिर किस बात का अहंकार, किस बात का गर्व, किस बात का घमंड, किस बात का मोह, किस बात का प्रेम? बंधुओं, ये सब टूट जाना है। एक दिन ये सारे भ्रम समाप्त हो जाने हैं। बस एक मौका मिलना चाहिए भ्रम टूटने का, मोह टूटने का। और जब वो मौका मिलता है ना, तो ये समझ लीजिए बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है जब हमें सत्य का पता लगता है। जब हमें पता लगे, अरे जिससे मैं इतना 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 प्रेम करता था, मोह करता था, उसको मुझसे तनिक भी मोह नहीं, तनिक भी प्रेम नहीं, तो याद करो तब कितना दर्द होता है, कितना दिल दुखता है। भगवान महावीर तो पहले ही कह रहे हैं कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम जिसको अपना समझ रहे हो ये गलत है। कोई तुम्हारा इस संसार में नहीं, कोई बंधु, कोई बांधव, कोई भाई, कोई सगा संबंधी, कोई रिश्ते नाते तुम्हारे नहीं है। लेकिन यदि तुम ये समझ रहे हो तो ये तुम्हारा भ्रम है, और जिस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा उस दिन तुम्हें बहुत दुख होगा। दुख तो होना ही है, क्योंकि भ्रम ऐसी ही चीज है, जब वो टूटता है तो दर्द होता है। भगवान ऋषभ देव जिन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा जब उन्होंने ली तो उनकी माता अपने पुत्र के वियोग में, उनकी माता का नाम था मोरा देवी माता, अपने पुत्र के वियोग में सारा दिन रोती रहती, सारा दिन रोती रहती। हाय मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटे ने दीक्षा ले ली, मेरा बेटा पता नहीं कैसा होगा,
कहाँ जंगलों में घूम रहा होगा, पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, पता नहीं उसको भोजन मिला भी होगा या नहीं मिला होगा, पता नहीं वो सोया भी होगा या नहीं सोया होगा। यहाँ तो राजसी महल थे, यहाँ सब सुख सुविधाएं थी, मखमली गद्दे थे, सब कुछ सुख साधन थे, और जंगलों में पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। सारा दिन रोती रहती थी। और कहते हैं ऐसे रोते रहने से उसको आंखों में बीमारी लग गई, इतनी बीमारी लग गई थी उनकी आंखों में। रोती रहती रोती रहती, रोते रोते बंधुओं वो अपने पौत्र को, भरत महाराज जो उनके पौत्र थे, भरत महाराज भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे थे, तो बाद में सारी सत्ता उन्हीं के हाथों में आई। तो भरत महाराज को वो कहती रहती, भरत तू तो राजकार्यों में व्यस्त हो जाता है, देखना तेरे पिता ने दीक्षा ली तो एक बार भी मुझे उनके दर्शन करवाने के लिए नहीं लेकर गया, एक बार भी मेरे बेटे से मिलवाने के लिए नहीं लेके गया। भरत महाराज कह देते, कोई बात नहीं दादी माँ, मैं आपको जरूर लेकर जाऊँ, बस एक बार भगवान का मुझे ये पता लग जाए कि भगवान वहां पर विचरण कर रहे हैं, फिर मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। प्रतिदिन दादी माँ को कहना और प्रतिदिन भरत महाराज को यही कहना, मैं लेके जाऊंगा, मैंने गुप्तचर भेजे हुए हैं, जैसे ही भगवान का पता लगेगा मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा। अचानक 1000 साल बाद भगवान ऋषभदेव विचरण करते हुए अयोध्या नगरी में पधारे। अयोध्या नगरी में पधारे तो वहां पर आए माली ने आकर भरत महाराज को सूचना दी, महाराज बधाई हो, भगवान ऋषभदेव हमारे नगर में पधार चुके हैं। भरत महाराज बहुत खुश हुए, तुरंत खड़े हुए और दौड़कर अपनी दादी के पास गए, कहने लगे दादी माँ इच्छा पूरी हो गई, चलो भगवान के दर्शन करने के लिए चलते। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, चलो भगवान का केवल महोत्सव मनाने के लिए चलते हैं। सभी चलेंगे, पूरा राज परिवार आज भगवान के दर्शन करने के लिए चले। माता मोरा देवी बहुत खुश हुई, आज इतने सालों के बाद मैं भगवान ऋषभदेव को देखूंगी। हाथी पर बैठी हुई थी, सवारी जा रही थी, ख्यालों में खोई हुई थी, मेरा बेटा ऋषभ आज मुझे देखेगा, वो भी माँ माँ करता आएगा, और देखो देखो तो सही कैसा है मेरा ऋषभ, ठीक भी है या नहीं, कहीं मेरे बिना रह भी कैसे रहा है, उसको पता नहीं मेरी याद आती भी होगी या नहीं आती होगी, और आती तो जरूर होगी, आखिर मैं उसकी माँ हूँ, पता नहीं कैसे जी रहा होगा, पता नहीं कैसे कमजोर ना हो गया हो मेरा बेटा। बस ऐसी सोचती जा रही थी, हाथी पर बैठी हुई थी, हाथी जा रहा, माँ का चिंतन था। इतने 1000 साल बाद अपने बेटे से मिल रही थी, ख्यालों में खोई हुई थी, यानी एक भ्रम था, एक मोह था अपने बेटे के प्रति। और जैसे ही वो समोसरण यानी जहां भगवान ऋषभदेव विराजे, जहां उनका प्रवचन लगता है उसको समोसरण बोलते, जैसे हम ये इसको दरबार बोल देते हैं, गुरुओं का दरबार लगा हुआ है, प्रवचन सभा लगी हुई है, तो जहां तीर्थंकर भगवान विराजते हैं उसको समोसरण बोलते। जैसे ही समोसरण के बाहर पहुंची, भगवान का समोसरण बहुत बड़ा, और कितना बड़ा कि भगवान जहां बैठे हुए थे, भगवान तक पहुंचने के लिए 20,000 सीढ़ियां थी। हाँ जी, अपने स्थान में की कितनी सीढ़ियां है जी, गिनी है किसी? लो जी गिन रखी है भाई ने तो। लेकिन आप सोचो, भगवान तक पहुंचने के लिए 20,000 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। इतना ऊंचा, इतना भव्य समोसरण जो सोने से, हीरों से, माणिक्यों से सजा हुआ था, और रतन जड़ित सिंहासन था जिस पर भगवान ऋषभदेव बैठे हुए थे। 2 देवता एक इधर खड़े हुए थे, एक इंद्र इधर खड़े हुए थे, वो भगवान को चमर ढुला रहे थे, उनके ऊपर 3 छत्र सजे हुए थे जो रतन जड़ित थे, और इस तरह एक भव्य समोसरण, और उस समोसरण में जानवर भी बैठे हुए थे, राजे महाराजे बैठे हुए थे, देवी देवता बैठे हुए थे, एक विशाल परिषद बैठी हुई। जैसे ही माँ ने देखा,
हाथी पर बैठी हुई है। हाथी पर बैठे बैठे देखा, अरे ये ऋषभ है। मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसा होगा, कमजोर हो गया होगा, मेरे बिना कैसे रह रहा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। ये क्या, ये तो यहाँ देवताओं से अपनी चाकरी करवा रहा है। देवता इसके चमर ढूंढ रहे हैं, हजारों लोग बैठे इसकी वाणी को सुन रहे हैं। क्या शोभा है, क्या शान है, क्या देखो, बताओ इतनी शोभा में इसे मेरी याद कैसे आएगी। जिसको इतना मान सम्मान मिले, इतने शाही ठाट मिले, भला उसे मेरी याद कैसी आएगी। इसका मतलब मैं ही ऐसी थी, सारा दिन ऋषभ के मुंह में रोती रही, हाय मेरा ऋषभ चला गया, हाय मेरा ऋषभ चला गया। सारा दिन ऋषभ के मुंह में रोती रही, और एक ये है यहाँ आराम से बैठा हुआ है। मेरी तो आंखों में रोग लग गया। और ये ऋषभ देखो क्या छटा है, क्या शोभा है, क्या वह मंडल है, क्या तेज है, कमाल हो गया। सोचती रही, अच्छा ये ऋषभ मुझे भूल गया और मैं इसे हमेशा याद करती रही, मैं भी इसे नहीं याद करूंगी। जब ये मुझसे मोह नहीं रखता तो मैं क्यों उससे मोह रखूं। उस दिन माता का मोह टूट गया। क्या देखा, जब उन्होंने ऋषभ को देखा, ऋषभ को देखते ही मोह टूट गया। बताओ, ये मुझसे मोह नहीं करता और मैं इसके मोह में पागल हो रही थी। इसे मेरी परवाह नहीं और मैं इसकी परवाह में पागल हो रही थी। इसे मुझसे प्रेम नहीं और मैं इसके प्रेम में पागल हो रही थी। कमाल हो गया ये। जब इसको मुझसे प्रेम नहीं, इसको मुझसे मोह नहीं, इसको मुझसे राग नहीं, तो मैं क्यों इससे मोह करूं, मैं क्यों मोह करूं इससे, मैं क्यों प्रेम करूं इससे। और जैसे ही मोह के तंतु टूटे, राग टूटा, मोह टूटा, अरे भ्रम टूटा। भ्रम टूटते ही बंधुओं, वही हाथी पर बैठे बैठे माता मोरा देवी को केवल ज्ञान हो गया और वही बैठे बैठे उनको मोक्ष प्राप्त। इसलिए कहते हैं भ्रम टूटना जरूरी है। जब तक भ्रम नहीं टूटेगा, जब तक मोह नहीं टूटेगा, जब तक मोह नहीं टूटेगा, तब तक परमात्मा मिल नहीं सकता। क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा की खोज प्रारंभ ही कहाँ की। हम तो मंदिरों में जाकर बस चिल्लाते हैं परमात्मा परमात्मा परमात्मा, और घर आके फिर अपने आप में लग जाते हैं, तू ही मेरी आत्मा, तू ही मेरी आत्मा, मैं ही सब कुछ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। फिर परमात्मा कहाँ चला जाता है। मंदिर में जाके कहेंगे परमात्मा सब कुछ तेरा। हाँ जी, कहते हो ना बहनों। पता है, हम किसी के घर जाते हैं ना जब ठहरने के लिए, तो उस समय हम कहते हैं बहन ठहर जाए, आज्ञा लेकर ठहरना होता है। बहन आपके घर ठहर जाए, आपकी आज्ञा है। महाराज जी हमारी क्या आज्ञा है, आप ही का घर है, आप ही का सब कुछ है, आप ही का दिया है, ये घर हमारा कहाँ है, आप ही का घर है। एक बार झूठे से कह के देख लो बहन, रजिस्ट्री करवा दे। हाँ जी, कह के देखे, रजिस्ट्री करवा दो। क्या बात, कहाँ गया वो परमात्मा। भ्रम टूट जाता है। भगवान के मंदिरों में जाकर कहेंगे भगवान सब कुछ आपका, बड़ी कृपा की, बेटे आपके, पोते आपके, धन आपका, शरीर आपका, सब कुछ भगवान का तो है, सब कुछ परमात्मा का तो है। और जब परमात्मा के मंदिर का चंदा मांगने जाओ, या जब परमात्मा के मंदिर में दान पात्र में डालने को कहो, या फिर किसी फंक्शन में चंदा मांगने को कहो, तब वो किसका हो जाता है जी, किसका हो जाता है। तब बेटों से पूछ के बताएंगे, पत्नी से पूछ के बताएंगे, पिता से पूछ के बताएंगे, और फिर जेब से निकालना। फिर जब परमात्मा का है तो परमात्मा को देने में दिक्कत क्या है। ये है झूठा अहंकार, झूठा मोह, और ये मोह टूटना बहुत मुश्किल है बंधु। ये व्यर्थ का मोह है, ये व्यर्थ की बातें हैं। जब तक ये मोह नहीं टूटेगा, जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा, तब तक आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ ही नहीं सकता। चाहे आप कितना ही परमात्मा परमात्मा करे जाओ, लेकिन आत्मा परमात्मा तभी बनेगी जब ये मोरा देवी माता की तरह भ्रम टूट जाएगा। उनका भी भ्रम टूटा, मोह टूटा। वो तो सोचती थी ऋषभ मेरा है, वो मेरा ख्याल
मोह टूटते ही मोक्ष प्राप्त हो गया। बंधुओं, इसलिए भगवान ने कहा टूटना, टूटना बहुत जरूरी है। बिना टूटे हमारे को सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा। और वो कैसे कैसे टूटेगा, कैसे अहंकार को तोड़ना जरूरी है, कैसे भ्रम को तोड़ना जरूरी है, कैसे मोह को तोड़ना जरूरी है, सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और उन नवरात्रों में बंधुओं आपके सामने नवरात्रों में 6 दिन के बाद ओली तप प्रारंभ होते हैं। ओली तप जैन धर्म का एक विशेष तप है। ये 9 दिन तक चलते हैं। तो इसलिए ओली तप में एक कहानी कथा सुनाई जाती है।